आखिरकार शिकायतों पर शिकायतें मिलने के बाद एक लंबे अरसे से जो सबको लग रहा था वही आज हुआ है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला के कामकाज को लेकर नाराजगी का इजहार करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फंक्शनिंग में वहां के कामकाज को लेकर एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन न्यू मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टर यशपाल शर्मा को इंक्वायरी ऑफिसर बनाकर भेजा है और उनको ये कहा है कि आप 3 हफ्तों के अंदर अंदर रिपोर्ट दें और बताएं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में आखिरकार ये हालात बने कैसे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला ऑलरेडी खबरों में रहा है और खबरों में होने का कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये कि एक तो वहां पर डॉक्टर्स की लगभग 75 पोस्टें हैं जो वैकेंट हैं। उसके बाद साफ सफाई को लेकर एक कायाकल्प जो मिशन है, उस कायाकल्प मिशन के तहत अस्पताल के अंदर साफ सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन एक वीडियो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला के पीडियाट्रिक वार्ड से वायरल होती है और उस वीडियो में पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर जो स्थिति दिखाई गई, जो हालात दिखाए गए, उन हालात को देखकर डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला ने इस मामले का संज्ञान लिया और फौरन खुद सैयद सहरिश असगर मेडिकल कॉलेज पहुंची और मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट ने कहा चूंकि यहां पर मेडिकल कॉलेज में इस समय कामकाज चल रहा है और मेडिकल कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ये गंदगी यहां पर है। अगर ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता तो शायद ये गंदगी भी नहीं होती। उसके अलावा ये शिकायतें भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला को लेकर सरकार को लगातार मिलती रही कि कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत स्लो हो रही है, बहुत स्लो पेस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये भी कहा गया वहां पर कि लिफ्ट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला की है वो डिफंक्ट है। हालांकि मैनेजमेंट ने बाद में ये क्लेम किया कि उसको ऑपरेशनल किया गया है, लेकिन खबर ये थी कि वहां की लिफ्ट जो है वो डिफंक्ट थी और लिफ्ट के डिफंक्ट होने के कारण पेशेंट्स को जो है, खासकर जो बुजुर्ग पेशेंट हैं, खासकर वो पेशेंट जो चल नहीं सकते हैं, जिन्हें व्हीलचेयर के ऊपर, स्ट्रेचर के ऊपर, जिन्हें ऊपर के वार्ड्स में लेकर जाना है, उनके लिए मुश्किल बन गई थी। ये खबर भी सरकार तक पहुंची। उसके बाद पीडियाट्रिक वार्ड का, जैसे मैंने आपको कहा, वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला डॉक्टर जावेद लोन को सरकार ने अटैच किया और जिस समय उनकी अटैचमेंट का ऑर्डर आया, उस अटैचमेंट के ऑर्डर में भी सरकार ने यही लिखा था कि कायाकल्प योजना के तहत जिस तरह की सफाई और जिस तरह की सफाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में होनी चाहिए थी, वो सफाई जीएमसी बारामुल्ला में थी नहीं। उसके चलते सरकार ने उस मामले में डॉक्टर जावेद लोन को अटैच किया और उनके खिलाफ भी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। इसके अलावा उससे पहले हॉस्टल को लेकर और बस सर्विस को लेकर एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने हंगामा किया था। उन्होंने कहा था कि हॉस्टल बड़ी टेरिबल स्टेट में है और बस सर्विस भी जो है बहुत खराब है, ये शिकायत भी थी। इसके अलावा अन्य कई और शिकायतें थी, जो शिकायतें सरकार के पास बारामुल्ला के डीडीसी, बारामुल्ला के चुने हुए नुमाइंदे हों, बारामुल्ला में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान हों, राजनीतिक लोग हों, अलग अलग तरीकों से वो ये सारी सूचनाएं सरकार तक पहुंचा रहे थे। सरकार के संज्ञान में सब चीजें आ रही थी, सरकार वहां की तस्वीरें भी देख रही थी, सरकार वो वीडियोस भी देख रही थी और सरकार जो अखबारों में खबरें आ रही थी जीएमसी बारामुल्ला को लेकर, उन खबरों को भी पर भी सरकार की पैनी नजर थी। फाइनली जो इस समय कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ हैं डॉक्टर भूपिंदर कुमार, उन्होंने इस मामले में देरी करना ठीक नहीं समझा। फौरन उन्होंने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर यशपाल शर्मा को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है और इंक्वायरी ऑफिसर बनाकर उनको ये जिम्मेदारी दी है कि आप 3 हफ्तों के अंदर अंदर ये बताएं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में क्या है, क्या नहीं है, किन चीजों की कमी है, सैनिटेशन का वहां पर क्या हाल है, मेडिकल कॉलेज जो चल रहा है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स की क्या शिकायतें हैं, स्टाफ की क्या पोजीशन है, फैकल्टी की क्या पोजीशन है, इमरजेंसी की क्या पोजीशन है, वार्ड्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है, नर्सिंग स्टाफ कितना है, मेडिकल ऑफिसर्स कितने हैं, इमरजेंसी के रात के वक्त जब इमरजेंसी चलती है तो लोगों को किन दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इक्विपमेंट कितना मेडिकल कॉलेज के अंदर है, किस इक्विपमेंट की मेडिकल कॉलेज को जरूरत है, क्या क्रिटिकल केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में होना चाहिए, क्या वो क्रिटिकल केयर का इक्विपमेंट सारे का सारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में है कि नहीं है। ये तमाम चीजें सरकार ने
अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला से पता करनी है और पता करने के लिए जाएंगे डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन न्यू मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टर यशपाल शर्मा इंक्वायरी करेंगे और जीएमसी बारामुल्ला के प्रशासन से यह मालूम करेंगे कि आखिरकार इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं, अस्पताल के अंदर गंदगी क्यों है, वार्ड्स के अंदर साफ सफाई क्यों नहीं रहती है, किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रही है, जिस ठेकेदार को वो कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है, उस ठेकेदार से भी सवाल जवाब जरूर किए जाएंगे कि आपको क्या ये समझ में है कि आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की साफ सफाई का, रख रखाव का, जिस वक्त आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ख्याल क्यों नहीं रखते। फिलहाल डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन न्यू मेडिकल कॉलेज डॉक्टर यशपाल शर्मा जीएमसी बारामुल्ला के में इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं और वो जाकर जीएमसी बारामुल्ला की मलफंक्शनिंग की जो शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों को लेकर वहां पर इंक्वायर करेंगे और 3 हफ्तों के अंदर अंदर रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स को कहा था कि आप जीएमसीज में जाएंगे, वहां की सिचुएशन चेक करेंगे। तो क्या किसी ने रिपोर्ट दी भी कि नहीं दी, और क्या वो रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट के क्या उस रिपोर्ट का भी असर है सरकार के इस फैसले में। लेकिन फिलहाल बधाई के पात्र हैं कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर भूपिंदर कुमार, जिन्होंने इस मामले का संज्ञान लेकर 3 हफ्ते की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर डॉक्टर यशपाल बताएंगे कि जीएमसी बारामुल्ला के हालात क्या हैं।